ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएम की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि वो यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे सीधे सीधे अखिलेश यादव को झटका लगा है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर ना चला जाए। और साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता इस्तीफा देने को तैयार है और एआईएम को शामिल करने जा रहे हैं, यानी ये अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, एआईएम ने जो ऐलान किया, इससे अखिलेश यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए एआईएम के नेता शादाब चौहान की तरफ से दरअसल ये बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन खबर बड़ी है कि किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एआईएम लड़ेगी तो बिहार वाला हाल कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएगा। आपने बिहार के सीमांचल में देखा है कि किस तरीके से समीकरण बिगाड़ने का काम तेजस्वी का किया गया। हालांकि उनका बयान भी इसी तरीके का था कि जैसे हमने बिहार में तेजस्वी को बिठाने का काम किया, वैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया को हम बिठाने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। इस शब्द का यही मतलब था कि कैसे तेजस्वी 25 सीट पर सिमट गए, वैसे ही अखिलेश यादव को ज्यादा सीटों पर वो जीतने नहीं देंगे, ये दरअसल कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो 20% के साथ यानी मुस्लिमों के साथ अखिलेश यादव बार बार ये धोखा देने का काम करते हैं और उनको ये कहते हैं कि हम अपनी पार्टी में उन्हें जगह देते हैं, उनको ये कहते हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं, तो अखिलेश यादव की तरफ से ना तो कोई काम किया गया और ना ही मुसलमानों को कोई अहम पद दिया गया। अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए ऐलान करें कि वो अपनी पार्टी से कोई मुसलमान सीएम फेस बनाएंगे। सर, ये बात तो बार बार कहा जाता है, ओपी राजभर भी ये बात को बार बार दोहराते हैं कि अगर अखिलेश यादव मुसलमानों के इतने ही हितैषी है तो एक बार जरा ये ऐलान कर दे कि वो मुसलमान को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा ऐलान आज तक नहीं हुआ। देखिए, बिहार जैसी कहीं ना कहीं लगभग उत्तर प्रदेश में तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपने बिहार के अंदर देखा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर तमाम बड़े नेता हो, खुद के आरजेडी के नेता, उनकी तरफ से मुसलमानों में पक्षपात के आरोप लगाए गए थे कि मुसलमानों के साथ पक्षपात किया जाता है। और तो और कई नेता ऐसे भी थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि क्या तेजस्वी, जब आपने देखा था कि रैली की जो तस्वीर आई थी वक्फ कानून को फाड़ने की, तब ये कहा गया था कि क्या तेजस्वी ऐलान कर सकते हैं कि वो अपनी पार्टी से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को सीएम बनाएंगे? क्या ऐसा तेजस्वी की तरफ से किया जा सकता है? और यही बात हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव क्या मुसलमानों के लिए ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि आपने वो तस्वीर बिहार में जरूर देखी होगी कि दरी बिछा रहा है एक व्यक्ति, और वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी कि तेजस्वी ने कैसे सहनी को तो उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया, उम्मीदवार बना दिया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई ऐलान नहीं किया था। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी कई तस्वीर वायरल हो रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको उच्च पद पर आपने रखने की कोशिश की अपनी सरकार में, या फिर आप अभी उच्च पद पर रखने की बात करते हैं, यानी पूरी तरीके से धोखा देते हैं। दरअसल देखिए, पूरा काम ओवैसी का है, असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि बिहार के अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो महागठबंधन में शामिल हों। तेजस्वी से इसके लिए अपील भी की गई थी, लेकिन तमाम महागठबंधन के साथियों ने ओवैसी को अपनी पार्टी यानी महागठबंधन में शामिल नहीं किया, और इससे अब ओवैसी काफी आग बबूला हो गए हैं। और ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का काम बिगाड़ने का काम करेंगे, जैसे तेजस्वी यादव का काम बिगाड़ने का जो तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने का काम दरअसल किया गया। बात तो यही है ना सर कि ओवैसी की पार्टी जो ऐलान करी है उसके बाद अखिलेश यादव के लिए तो मुश्किलें बढ़ ही रही है, यानी उन्होंने जितने भी बयान पूरे साल भर में दिए, चाहे वो इत्र पार्क को लेकर हो, डिंपल यादव पर सवाल उठ रहे थे मस्जिद जाने को लेकर, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, मौलाना को लेकर, और ऐसे कई मामले जहां पर उनको बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक था इसलिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो अब ये सब कुछ उन पर भारी पड़ने वाला है। अब उन्होंने जितना बयान दिया ये सब वेस्ट हो गया। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं अब मुसलमान तबका समझता है कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो वाकई हमारे लिए करते हैं, या अखिलेश यादव की बातों को ध्यान से सुनता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई बार मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है। खुद की पार्टी के बड़े नेताओं तक को उन्होंने धोखा देने का काम किया। आजम खान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जब आजम खान मुश्किल में थे, बड़े चेहरा हैं आजम खान, आपने आजम खान को एकदम किनारे कर दिया और उसके एवज में आपने इकरा हसन जैसे, जियाउर रहमान जैसे नए चेहरों
चेहरों को ज़मीन पे उतारा और उसी की बात आप हमेशा करते रहे। तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे उठेंगे कि आपको जो मुस्लिम चेहरा साथ देता रहा, आपने उसे नकारने का काम किया और ऐसे मुस्लिम चेहरे को कहीं ना कहीं ज़मीन पे उतारा है जो उतना काम आपकी पार्टी के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने का काम कर सकते हैं। जैसे इकरा हसन और जियाउर रहमान पार्क माहौल बिगाड़ती हैं और दंगा फैलाने वालों के साथ रहती हैं। दूसरा ये कि अगर हम खेल बिगाड़ने की बात करें तो सिर्फ ओवैसी ही नहीं, मायावती भी पूरी तरीके से खेल बिगाड़ने का अखिलेश यादव के लिए बैठी हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव बार बार पीडीए के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और पीडीए की काट जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि सीएम योगी निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी ऐलान होना है। अगर वो खरमास से पहले ऐलान हो गया तो हो गया, नहीं तो 14 जनवरी के बाद ऐलान होगा बीजेपी में। उसका भी जब नाम का ऐलान होगा तो हम देखेंगे कि जाति का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पीडीए की काट एक तरीके से वो होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव बेहद नज़दीक है, 2027 नज़दीक आ रहा है और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ आपने मायावती को देखा कि मायावती कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जो रहते हैं उन बड़े चेहरों पर डोरे डाल रही हैं। आजम खान के साथ मुलाकात की बात भी मायावती की आई थी, लेकिन कभी वो मिली नहीं जब वो जेल से बाहर आए। लेकिन हाँ, एक मीटिंग फिक्स ज़रूर हुई थी, लेकिन उस मीटिंग का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि मायावती उन नेताओं से ज़रूर अपने करीबी रिश्ते बना रही हैं और उनको बुलाने का काम कर रही हैं जो अखिलेश यादव के करीबी हैं और जो मुसलमान हैं, खास तौर पर जो दलित हैं और जो मुसलमान हैं। क्योंकि देखिए, तमाम जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक था वो अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो गया था, समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब मायावती उन वोट बैंक को वापस लाना चाहती हैं। सर, लेकिन खबर तो ये भी उठ रही थी अभी बीच में कि AIM और बसपा एक साथ गठजोड़ करने वाली है, यानी एक साथ आने वाली है। इससे दलित और मुस्लिम दोनों वोट बैंक जो है अखिलेश यादव से छिन जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा विपक्षी पार्टियों के लिए हो सकता है, खास तौर पर उस विपक्षी पार्टी के लिए जो AIM की हम बात कर रहे हैं और मायावती की बात कर रहे हैं, बसपा की। क्योंकि विपक्षी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ख्वाब देख रही है सत्ता में आने का और अखिलेश यादव तेजस्वी की तरह दावा कर रहे हैं कि वो सीएम की कुर्सी पर विराजेंगे। उनके कई नेताओं ने दावा किया है कि अखिलेश यादव को कोई सीएम बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम वो कैसे बनेंगे जब वो रणनीति बनाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, अपने ही कुछ मुस्लिम चेहरों को वो नाराज कर रहे हैं। आपने महागठबंधन के अंदर ओवैसी को शामिल नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो होगा। क्योंकि देखिए, निर्णायक भूमिका में मुस्लिम रहता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुसलमानों ने और दलितों ने, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने सीएम बनाने का काम मुलायम सिंह यादव को किया है और अखिलेश यादव को भी सीएम बनाया गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो 80-20 का फॉर्मूला हम देख रहे हैं उसके तहत अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि 20% की बात करें तो 20% को एक तरफ करने की कोशिश हो रही है और 80% को, यानी तमाम जातियों को, हिंदुओं को एक करने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत अखिलेश को काफी नुकसान हो रहा है। और अब AIM और ओवैसी भी पूरी तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ रहे तो अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना पूरी तरीके से टूट जाएगा। सर, AIM ने जो ऐलान किया है कि मुस्लिम चेहरा होना चाहिए, आप ऐसा ऐलान करिए मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन इसको लेकर एक सवाल तो ये भी उठता है कि 37 पूरे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उसमें से सिर्फ 4 सांसद ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। यानी आप जब सांसद भी इतना उनको भी पद नहीं देते तो आप मुख्यमंत्री कैसे ही बनाएंगे किसी को? देखिए, बात पद देने की और सांसद की नहीं, वो जनता बनाती है किसी को भी। बात यह है कि आप कितने लोगों को टिकट देते हैं। आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोगों को टिकट देंगे? टिकट की दावेदारी आखिर पक्की अपनी कौन करता है? क्योंकि देखिए, इसी वजह से तेजस्वी की हार हुई है। आप बिहार के अंदर देखिए कि कैसे टिकटों का जो वितरण किया गया वो खास तौर पर सही नहीं किया गया और तेजस्वी यादव का कितना विरोध हुआ है। तेजस्वी यादव के लिए खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आपने मुसलमानों को जगह नहीं दी, आपने कई मुसलमानों को टिकट देने का काम नहीं किया है, ऐसा कहा गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम लोगों को आप कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। आपने सिर्फ उतना किया, आपने तवज्जो नहीं दी। क्या अखिलेश
अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम चेहरों को उतारेंगे? क्या वो दावा करेंगे? और क्या जो अभी AIMIM सवाल पूछ रही है कि अखिलेश यादव क्या ये ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव इतना तो ऐलान कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए हमारे यहाँ सीट खाली हो सकती है, हम वैकेंसी बना सकते हैं अगर केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी ऐलान नहीं कर सकती है कि हाँ, हमारी सरकार बनेगी तो एक चेहरा होगा जो मुसलमान चेहरा होगा, उसको हम CM बनाएंगे। क्योंकि आप एक परिवार से आए हैं जो विरासत में आपको राजनीति मिली है, और उस राजनीति को आपने उतना नहीं समझा जो आपके पिता समझते थे, और आपने अभी जो मुसलमान वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद रखी है, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खिसकती जा रही है, जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से AIMIM की ओर से ऐलान किया गया है कि अब मुख्यमंत्री जो है वो कोई भी हो, लेकिन अखिलेश यादव किसी मुस्लिम चेहरे को नहीं बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इसकी काट क्या निकालते, क्योंकि उनका PDA और मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से खतरे में आ गया। वैसे में उनका अगला कदम क्या होगा, यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।